दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, आज की जानकारी में मैं आपको बताना चाहता हूं। कहते हैं एक पुरानी कहावत भी है कि ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। या जब किसी के दिन अच्छे हों तो उसे उसकी किस्मत कब पलट जाए ये कोई नहीं जानता। एक और कहावत है कि अगर दिन किसी के खराब हो तो ऊंट पर बैठे हुए इंसान को भी, आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। जबकि ये हम सब जानते हैं कि अगर आदमी ऊंट पर बैठा है तो कुत्ता इतने ऊपर छलांग नहीं लगा सकता। और एक चीज ये भी कहते हैं कि अगर कोई आदमी किसी चीज के लिए अपने दिल में ठान ले, वो भी सच्चे मन से, तो पूरी कायनात उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। ये बात कि अगर कोई आदमी अपने दिल में कोई चीज करने की ठान ले, ये जो आज की मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, इसके ऊपर ये पूरी तरह सटीक बैठती भी है और ये साबित भी हुई है कि आदमी अगर दिल में ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि ढूंढने जाओगे तो आपको पत्थर में से भी भगवान मिल जाएंगे। फिर तो बात ही कुछ और है। ये बात न्यूयॉर्क पोस्ट यानी कि एक अमेरिका का अखबार है, उसमें छपी और पढ़कर मुझे भी हैरानी हुई कि आदमी ने या किसी ने भी दिल में कोई चीज ठानी और सच्चे मन से ठानी और वो पूरी भी हो गई। हैरानगी की बात है कि वो पूरी भी हो गई। हालांकि हम लोग इस बात को मानते हैं कि अगर सच्चे मन से दिल में कोई चीज ठानी जाए तो वो पूरी हो जाती है। पूरी कायनात उसको पूरा करने में मदद करती है। इस न्यूयॉर्क पोस्ट अखबार के मुताबिक वहां पर एक 31 वर्षीय लड़की निचेरे फॉक्स, ये उसका नाम है, वो हीरे की खोज में अकाशस के क्रिएटर ऑफ डायमंड स्टेट्स पार्क में पहुंची। दरअसल उसकी शादी की बातचीत चल रही थी और वो अपनी शादी में एक हीरे की अंगूठी बनाना चाहती थी कि वो अपने पति को गिफ्ट कर पाए। एक तरफ उसके दिमाग में ये था कि मैंने अंगूठी बनवानी है, तो दूसरी तरफ ये भी था कि क्यों इन चीजों पर पैसा बर्बाद किया जाए। अब वो चाहती थी कि उसने सुन भी रखा था और पढ़ा भी था कि इस पार्क में जो लोग घूमने कभी कभार जाते हैं या कोई चीज ढूंढने जाते हैं, बहुत लोगों को बड़ी सारी चीजें मिली भी हैं। तो उसने भी अपने दिल में ठानी कि मैं भी इस पार्क में जाऊंगी और हीरे की तलाश करूंगी। बड़ी अजीब सी बात है कि उसने दिल में ठाना ही था कि मैं तलाश करूंगी तो तलाश भी हीरे की ही करूंगी, किसी और चीज की नहीं। पहले तो वो लड़की तकरीबन 3 हफ्ते उस पार्क में लगातार हीरा खोजती रही, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। वो निराश हो गई थी और निराश होके वो वापस आने लगी। तो उसने फिर सोचा, चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं, शायद ऊपर वाला जब किस्मत साथ दे ही जाए। वो हुआ भी यही। दूसरे दिन 3 हफ्ते खत्म होने के कुछ और दिनों बाद जब वो दोबारा उस पार्क में जाकर टहल रही थी, अब वो खोज नहीं कर रही थी, अब वो टहल रही थी, तो उसको टहलते टहलते 2.3 कैरेट का एक असली हीरा मिल गया। दर्शकों, कितनी हैरानी की बात है। जब वो ढूंढ रही थी तो मिला नहीं, लेकिन जब वो टहलते टहलते अब वक्त पास कर रही थी कि आज का दिन भी मुझे यहां बिताना है, तो उसे वो हीरा मिल गया।
श्रोताओं, ये है उस लड़की की तस्वीर और उस हीरे की तस्वीर जो अपने आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब उसे, इस लड़की को ये हीरा मिला तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और जब इसने इस हीरे की मार्केट में जाकर कीमत डलवाई तो आप सब सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस हीरे की कीमत 23 लाख, यानी कि भारतीय रुपए में अगर मैं बात कर रहा हूं तो 23 लाख रुपए आंकी गई है। और जबकि अमेरिका में एक हीरे की अंगूठी बनवाने के लिए उसे सिर्फ $5,500 यानी कि तकरीबन भारतीय रुपयों के मुताबिक 5 लाख रुपए ही खर्च करने थे। फिर उस लड़की के दिमाग में आया कि हीरा तो मुझे मिल गया, इसकी अंगूठी भी बन जाएगी और शादी का खर्चा भी निकल जाएगा और कुछ पैसे बच भी जाएंगे। लेकिन जब इस लड़की से वहां के रिपोर्टर बात कर रहे थे तो इस लड़की ने बताया कि जब मुझे हीरा मिला तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई इसकी इतनी कीमत होगी और इस तरह से मेरी मदद भी हो जाएगी। उसने ये भी बताया कि जब उसे इसकी कीमत का पता चला तो वो उस ज्वेलर की दुकान पर ही घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। बड़ी हैरानगी की बात है दर्शकों कि वो रोने लगी। अब ये खुशी के आंसू थे वो तो खैर आने ही थे, कोई कुछ कह नहीं सकता था। लेकिन उसने एक तरफ ये भी कहा कि किसी ने ठीक ही कहा है कि ऊपर वाला जब भी देता है तो देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, आपको इतना देता है कि आप संभाल ही नहीं सकते। तो दर्शकों, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आप सबके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, आपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।